दैट मीन्स गाइस होता है वह, और वह के सेंस में हम दैट का यूज करते हैं। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूला देखिए कैसा है। सबसे पहले आपका हो जाएगा दैट, फिर आपका हो जाएगा एक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पर जो आपका दैट है ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट का अगर ये काम करेगा ये आपका कहा जाएगा प्रोनाउन। इतना तो आपको पता ही होगा, क्योंकि दैट आपका प्रोनाउन होगा तभी ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। और इसे कहा जाता है गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम कर सकता है। इसी का आप बोलते हैं वह एक गाय है, तो आप बोलते हैं दैट इज अ काउ। दैट इज अ काउ, वह एक गाय है। तो आपने डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, इशारा करके आप बताते हैं कि वो एक गाय है। इस पर से मैंने वो खरीदा, आई बॉट दैट, वो के लिए आपने लिखा दैट। इसी प्रकार से वह एक घर है, दैट इज अ हाउस। अब यहाँ पर समझिएगा कि दैट अगर आपका ये प्रोनाउन है तो ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेगा। तो सेंटेंस में जैसा भी वर्ड आएगा वैसे हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि वो एक घर है तो दैट इज अ हाउस, मैंने वो खरीदा, आई बॉट दैट। यहाँ पर इशारा करने की बातें हो रही है, और इशारा करके सब आप कोई चीजों की बातें करते हैं वह के सेंस में, तो फिर आप वहां पर दैट का यूज कर सकते हैं। चाहे वो कोई पर्सन रहे, चाहे वो कोई चीजें रहे, उसी के साथ आप यूज कर सकते हैं दैट का। जैसे कि वह एक टेबल है, तो आपने बोला दैट इज अ टेबल। आपने इशारा किया वह एक टेबल है, दैट इज अ टेबल। वह एक किताब था लिखा हुआ है, हो जाएगा दैट वॉज अ बुक। दैट वॉज अ बुक, वह एक किताब था। इसी बार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस इज द वे टू मेक सेंटेंसेस। वह एक नदी था, ये भी पास्ट का है, तो जाएगा दैट वॉज अ रिवर। दैट वॉज अ रिवर, वह एक नदी था। तो सेंटेंस को आप बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। आगे है दैट, और इसका भी मतलब है वह। अब इसे कैसे यूज किया जाएगा वो समझते हैं। अब यहाँ पर सो दैट है गाइस, ये आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, बल्कि दैट के तुरंत बाद आपका आएगा एक नाउन, और नाउन से पहले कौन रहता है, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव रहता है जो कि साथ साथ चलता है। इसके बाद आपका हो जाएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन दैट प्लस नाउन होगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो दैट काम करेगा आपका एक एडजेक्टिव की तरह करेगा। कैसे सेंटेंस में काम करेगा वो देखते हैं। जैसे आप बोलते हैं वह कार मेरा है, वो कार मेरा है, तो वो कार के लिए आपको लिखना होगा दैट कार। वो कार के लिए दैट कार, यह कार के लिए दिस कार, इस पर से लिखना होता है। तो दैट कार मेरा है, इज माइन। दैट कार इज माइन, वो कार मेरा है। यहाँ पर माइन आपका क्या है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, ये भी आपका एक प्रोनाउन है। अब कौन सा प्रोनाउन है, मैंने वीडियो लेक्चर में पहले मैंने बता दिए हैं कि प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। आई से मी में, माई में, माइन में, माई सेल्फ में कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है। आप अगर नहीं देखें तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद वो घड़ी उसका है, वो घड़ी, यहाँ पर ये वो घड़ी, तो वह के लिए आपको लिखना होगा दैट, और घड़ी के लिए लिखना होगा वॉस, उसका है इज हिज। इसी प्रकार से वह किताब टेबल पर है, वो किताब टेबल पर है, सेंटेंस बनेगा दैट बुक इज ऑन द टेबल। दैट बुक इज ऑन द टेबल, वो किताब टेबल पर है। तो वो किताब, दैट बुक, वो घड़ी, दैट वॉच, वो मोबाइल, दैट मोबाइल, इस पर से आप बोल सकते हैं वो कलम, दैट पेन, इस पर से आप सेंटेंस को बनाएंगे वो को दैट के सेंस में। इसी बार से अमन वो आम लाया है, अमन वो आम लाया। अब किसी ने कहा ये आम किसने लाया है, तो मैंने कहा अमन वो आम लाया है। अमन हैज ब्रॉट दैट मैंगो, अमन वो आम लाया है, अमन हैज ब्रॉट दैट मैंगो। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट लिखा हुआ है। इसी प्रकार से वो लड़का बहुत तेज है,
वो लड़का, अब वो के साथ कौन आ रहा है, मतलब कि लड़का के साथ कौन आ रहा है, वो आ रहा है अमन। अब यहाँ पर देखिए अमन आपका सब्जेक्ट है, वो किसके साथ आ रहा है, तो आम के साथ आ रहा है। इस पार्ट से आप समझ सकते हैं कि वो लड़का, दैट मीन्स कि दैट बॉय बहुत तेज है। लिख सकते हैं इज इंटेलिजेंट, या फिर शायद तो आप लिख सकते हैं इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे बोलते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं इट, मतलब कि दैट बॉय इज टू इंटेलिजेंट। तो जैसा भी आपको इससे लगे यू कैन यूज, बिकॉज इट इज टू सिंपल टू मेक। आप समझते हैं कि दैट मीन्स मीनिंग होता है की का। अब दैट का मीनिंग होगा की का, ये कैसे सेंटेंस में काम करेगा, तो आपका ये काम करेगा कि पहला एक सेंटेंस होगा, फिर दैट होगा, फिर आपका एक सेंटेंस होगा। दैट मीन्स कि आपका ये जो दैट काम करेगा एक कंजंक्शन की तरह काम करेगा। और जब एक सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह काम करेगा, ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। इस पर से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगे, और दैट का मीनिंग होगा यहाँ पर की का। मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगे, ये की वर्ड ही आपका दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया है। तो सेंटेंस बनेगा आई नो, मैं जानता हूं कि दैट तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम। इसी वर्ड से मैं जानता हूं कि तुम बहुत तेज हो, तो सेंटेंस बनेगा आई नो, मैं जानता हूं कि दैट यू आर टू इंटेलिजेंट, तुम बहुत तेज हो। इसी बार से उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो सेंटेंस होगा, इसे कैसे बनाएंगे, इसे मैंने नरेशन में भी चेंज कर दिया है। सेंटेंस होगा ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट कि ही वुड नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं जाएगा। सेंटेंस आप इस पार्ट से बना सकते हैं जहां पर आप दैट का यूज करेंगे की का सेंस के लिए। आगे समझते हैं सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। अब इसे हम सेंटेंस में खूब यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं। सब हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, एवरी टाइम वी यूज मेनी टाइम्स। आप समझते हैं कैसे सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस आपका सबसे पहले लग जाएगा जिसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। फिर आपको लगेगा सो दैट प्लस सेंटेंस। अब इसे हम काफी आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में बनेगा जैसे मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं। ताकि, तो ताकि के लिए आप लिखेंगे सो दैट, तो सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया सो दैट, ताकि आई कुड बाय वेजिटेबल्स, मैं सब्जी खरीद सकूं। इसी वर्ड से तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको, तो सेंटेंस होगा यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो सो दैट, ताकि यू कुड गेट अ गुड जॉब, तुम एक अच्छा नौकरी ले सको। इसी बार से राहुल पैसे कमाता है ताकि वो एक कार खरीद सके, तो सेंटेंस होगा राहुल अर्न्स मनी, राहुल पैसे कमाता है सो दैट, ताकि ही कुड बाय अ कार, वो एक कार खरीद सके। तो सका या पाया के लिए आप कुड का यूज करते हैं। सो गाइस कंफ्यूज होना ही नहीं है, सेंटेंस बनाना काफी इजी है। आगे हैं दैट्स ऑल, और दैट्स ऑल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो इस पर से होता है बस और कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं, इसे कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं वो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला हो इस पर से होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटेंस, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। फिर आप लिखेंगे दैट्स ऑल, दैट मीन्स के सेंटेंस के बाद आप दैट्स ऑल का यूज कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। तो एग्जांपल होगा वो पानी पीना चाहता है बस और कुछ नहीं, मतलब कि आप बताना चाहते हैं कि वो एक काम, कोई काम करने के लिए आया है, इसके अलावा कोई दूसरा काम करने नहीं आया है, बस एक ही यही काम करने आया है। इसलिए वो पानी पीना चाहता है बस और कुछ नहीं, मतलब उसे सिर्फ पानी पीने से ही मतलब है, उसे और किसी चीज से मतलब नहीं है। इस पार्ट से करने का मतलब यहाँ पर है। तो जब आप डिस्कशन करते हैं, जब आप बातें करते हैं, इसमें आप बोलते हैं कि वो पानी पीना चाहता है बस और कुछ नहीं, वो पैसे लेना चाहता है बस और कुछ नहीं। तो इस पार्ट से आप सेंटेंस को बनाते हैं तो बनेगा ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीना चाहता है, एंड दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं।
वो मेरी दोस्त हैं बस और कुछ नहीं। आप समझिए सेंटेंस में कैसा मीनिंग आ रहा है। वो मेरी दोस्त हैं बस और कुछ नहीं, सिर्फ वो मेरी दोस्त है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, एंड दैट्स ऑल, और बस कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। इसी बार से वो आलू खरीदेगा बस और कुछ नहीं, मतलब कि जो काम करने आया है सिर्फ वही काम करेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो सेंटेंस बनेगा ही विल बाय पोटैटोज एंड दैट्स ऑल, वो आलू खरीदेगा बस और कुछ नहीं। मुझे 10 रुपये चाहिए बस और कुछ नहीं। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट 10 रुपीज एंड दैट्स ऑल। तो सेंटेंस कितना इजी तरीके से बन चुका है। आगे है दैट्स इट। दैट्स इट का मतलब होता है बस और नहीं। इसका यूज आप तब करते हैं जब आप स्पीच देते हैं, जब आप कोई बातें कह रहे हैं एक लंबे समय से, 1-2 मिनट से, 3 मिनट से, 5 मिनट से, तो आप बात को खत्म करना चाहते हैं और बोलते हैं बस और नहीं, बस इतना ही, इस बार से गा के आप आगे निकलते हैं। तो जब आप डिस्कशन को, जब आप स्पीच को विराम देते हैं, दैट मीन्स की कंप्लीट करते हैं, उसमें आप बोलते हैं दैट्स इट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? दैट्स इट को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा दैट्स इट, फिर एक कॉमा, फिर एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपके अनुसार जैसा भी आप आगे लिखना चाहें। तो सेंटेंस बनेगा जैसे कि बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। अब सेंटेंस के बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। अब कहीं पर बातें हो रही थी, अब बहुत बातें हो रही थी, अब आपने कहा बस और नहीं, बात को कंप्लीट करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सेंटेंस होगा दैट्स इट, आई कैन नॉट टॉलरेट। इस पर से हो सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बस और नहीं धन्यवाद। जैसा आप बोलते ना, जब आप स्पीच देते हैं तो बोलते हैं बस और नहीं धन्यवाद, बस इतना ही धन्यवाद। इस पर से बोलते हैं दैट्स इट थैंक यू। ये आप कई जगहों पर देखे भी होंगे, बस इतना ही धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स इट थैंक यू। जब आप स्पीच को खत्म करते हैं तो बोलते हैं दैट्स इट, उसके बाद आप बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इस पर से कई सारे वर्ड्स, कई सारे सेंटेंसेस आप यूज कर लेते हैं। इसी बार से बस और नहीं मैं इंतजार करूंगा, मतलब कि जो भी चीज हो रहा था बस उसे कंप्लीट करना है, बस और नहीं। तो सेंटेंस होगा दैट्स इट, आई विल नॉट वेट। इसी बार से बस और नहीं अमन उससे मिलेगा, मतलब बस और नहीं अमन उससे मिलेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा दैट्स इट, बस और नहीं अमन विल नॉट मीट हिम, अमन उससे नहीं मिलेगा, अमन उससे नहीं मिलेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा अमन विल नॉट मीट हिम। इस पर से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि दैट्स के साथ डब्ल्यूएस वर्ड का यूज किया जाता है, जो मैंने इस पर वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, बना दिया है कि इसे कैसे यूज करना है। फॉर्मूला होता है कि दैट्स के साथ डब्ल्यूएस का यूज करते हैं, फिर आप एक सेंटेंस का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ मैंने लिया है, जैसे कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो सेंटेंस होगा दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था। तो सेंटेंस होगा दैट्स व्हेन आई वाज गोइंग देयर। इस वर्ष वही तो मेरा भाई, वही तो मेरा भाई रहता है। सेंटेंस होगा दैट्स वेयर माय ब्रदर लिव्स। इस वर्ष उसी को तो मैंने पैसे दिया था। दैट्स whom आई गेव मनी। तो आपको पता चला कि कैसे हम दैट्स का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ताकि आप इस वीडियो को देख सकें कंप्लीटली कि कैसे यूज किया जाता है। सो गाइस आगे समझते हैं दैट इज वाई। इसका मतलब होता है इसीलिए, इसीलिए के लिए आप यूज करते हैं। हाँ, फॉर्मूला आपका काफी सिंपल है, दैट इज वाई या दैट्स वाई। दैट इज वाई या फिर दैट्स वाई आप बोलते हैं, इसके बाद आप बोलते हैं एक सेंटेंस। एग्जाम्पल होगा इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू। दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। अमन हमेशा कुछ न कुछ बोलता है, इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ। तो सेंटेंस होगा अमन ऑलवेज स्पीक्स समथिंग और द अदर, दैट इज व्हाई आई डोंट टॉक। यहाँ पर समझिएगा इसीलिए, इसलिए मीन्स दैट इज व्हाई, या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स व्हाई।
दोनों आपका सिंपल है। फिर आपके यहाँ पर दैट इज को दैट्स कर दिया है, दैट सिंपल। इस बार से वो हमेशा पढ़ता था, इसलिए उसने परीक्षा पास किया। तो सेंटेंस होगा ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी, दैट इज व्हाई या दैट्स व्हाई ही पास्ड द एग्जाम। इस बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, उसने कुछ पैसे दिया इसलिए वो यहाँ आया था। तो सेंटेंस होगा ही गेव सम मनी, दैट इज व्हाई ही केम हियर। इस बार से सेंटेंस आपका बनाया जा रहा है काफी इजी तरीके से। दैट इज व्हाई देखिए कनेक्टर का काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए इधर भी एक सेंटेंस है, इधर भी एक सेंटेंस है, और बीच में आपका दैट इज व्हाई लिखा गया है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।